हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग डाइस चैप्टर स्टार्ट किए थे और डाइस में हम लोग इसके बारे में समझे थे। साधारण पासा मतलब डाइस क्या क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। इसके दो प्रकार बताए थे, एक सिंपल डाइस बताए थे, एक स्टैंडर्ड डाइस बताए थे। मतलब एक साधारण पासा बताए थे और एक मानक पासा बताए थे। दोनों पर हम लोग प्रश्न कर चुके थे और इसमें इसका कंडीशन भी देख लिए थे कि जैसे एक पासा होता है तो उसमें किस प्रकार विषम दिन निकालते हैं, और मानक पासा होता है तो उसमें किस प्रकार विषम दिन निकालते हैं या अपोजिट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब विषम निकालने का मतलब जैसे इसमें होता है 1 दे दिया, 6 दे दिया और 2 दे दिया। तो ये हम पहले साधारण पासा में देखे थे कि इसका विषम मतलब कि इसका अपोजिट। ठीक है, विषम मतलब इसका अपोजिट हम लोग किस प्रकार निकाले थे। मान लीजिए इसको पहले हम लोग देखेंगे, यह कौन सा पासा हो गया, ये हमारा हो गया है साधारण पासा, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साधारण पासा। अब इसमें पूछ देगा कि 2 का विपरीत कौन होगा। तो 2 का विपरीत मतलब इसके पीछे कन्फर्म हमें नहीं पता रहता है कि इसके पीछे संख्या कौन सी दी हुई है। ठीक है, इसके पीछे हमें नहीं पता रहता है कौन सी संख्या दी। इसके पीछे देखिए कौन कौन संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5। मतलब तीनों संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन इसका विपरीत इन्हीं तीनों में से कोई होगा। यदि हम 5 को लेंगे विपरीत में तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण पासा नहीं रहेगा। कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। इसीलिए इसका भी जो अपोजिट जो होगा 3 या 4 होगा, 5 नहीं होगा। अगर यदि 5 भी हो जाएगा तो मतलब ये मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग कई प्रश्नों को सॉल्व किए थे। और यहाँ पर एक प्रश्न और देखे थे, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन देखे थे कि यदि 2 पासा दिया हुआ है, 2 पासा दिया हुआ है, इसमें दोनों में क्या है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो उसमें हम लोग किसी का मतलब अपोजिट निकालने के लिए, मान लीजिए इसी 3 का अपोजिट निकालना है तो हम किस प्रकार से इसका अपोजिट निकालते थे। और जो ऊपर का अपोजिट है, मान लीजिए 2 का अपोजिट पूछ दिया तो कौन सा होगा, 1 का अपोजिट पूछ दिया तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। जो टॉप का रहेगा वो टॉप में जाएगा, जो लेफ्ट में रहेगा उसका अपोजिट कौन सा होगा, राइट होगा, और जो राइट होगा उसका अपोजिट कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। मतलब 2 का अपोजिट इसमें कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, यदि 2 पासा दिया हुआ है तो उसमें यदि दोनों पासों में से कोई नंबर यदि कॉमन नहीं है तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे यदि 2 पासा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन हो गई जिसमें दोनों पासों में से कोई अंक कॉमन नहीं है। आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 पासा रहेगा, इन दोनों पासों में से मान लीजिए एक नंबर कोई कॉमन है। मान लीजिए यहाँ पर 2 को हटाकर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। तो इसमें हम लोग इस प्रकार किस प्रकार निकालेंगे कि इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत कौन होगा। क्योंकि यदि इसमें से कोई एक नंबर यदि कॉमन हो गया तो जो हमारा ए मेथड था, टॉप का टॉप में, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, यह यहाँ पर मेथड क्या होता है, यहाँ पर यह काम नहीं करता है। क्योंकि इसमें हम लोग फिर इसका कोई मेथड दूसरा ही होता है। ठीक है, तो इसको एक प्रश्न इस पर लेते हैं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल में। फिर इसे कंडीशन को अच्छे से लिखेंगे, जिससे हम यहाँ पर जो भी बताते हैं लिखते हुए चलते हैं। इसलिए लिखते हैं कि यदि हम यहाँ पर बताते हैं, अगर बताते हुए चल जाएंगे तो आप लोग को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो भी हम यहाँ पर बताते हैं बोर्ड पे और तुरंत लिखते हुए भी चलते हैं, कि जिससे आप लोगों को जो नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से नोट्स बना लें। क्योंकि यदि नोट्स नहीं रहेगा तो आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा हमारा कंडीशन है, इसमें क्या होगा, एक नंबर जो होगा हमारा कॉमन होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 5। ठीक है, यहाँ पर लीजिए 3 6 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 भी है, इस पे भी 5 है। मतलब हमारा एक नंबर जो आ गया कौन हो गया, कॉमन हो गया। एक नंबर कॉमन हो गया मतलब समान, दोनों में एक नंबर क्या है, समान दे दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए यह दोनों में से जो नंबर दिया हुआ पहले उसको नंबर को मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इस पासे को मतलब जो नंबर दिया हुआ है, देखिए इस साइड को बोलते हैं, जैसे इस प्रकार आएंगे, जैसे हमारी जो घड़ी चलती है ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और यदि इधर से मतलब कोई भी चीज मान लीजिए, अगर इधर से कुछ रोटेट करते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
इस प्रकार हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के जो दोनों में से जैसे कोई नंबर कॉमन रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, और पासे को मतलब जो भी नंबर दिया उसको या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पहले क्लॉकवाइज लिखते हैं। जो भी नंबर पहले उसी नंबर को लेंगे जो दोनों में से कॉमन है। तो कौन सा नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 5 1 क्या हो गया, फिर 2 हो गया। इसको भी जिस प्रकार से पहले पासे को घुमाएंगे उसी प्रकार से दूसरे पासे को भी हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसको हम लोग घुमाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गया। अब यहां से हम लोग जान जाते हैं कि जो 2 का विपरीत होगा वह कौन। यहाँ पर देखिए दोनों कॉमन नंबर यहाँ पर है ना, यहाँ पर दोनों नंबर क्या हो गए, कॉमन मिल गए। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे इस प्रकार यदि एक कॉमन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 का जो विपरीत हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 5 का हमें पता नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी क्या दे दिया है, 5 नंबर, 5 ही दे दिया है। तो इसका विपरीत निकालने के जो 6 नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में यही 6 नंबर होते हैं। तो जो जो नंबर यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 6 5, मतलब ये भी दे दिया है, 2 ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये और ये बचा हमारा कौन सा नंबर, ये हो गया। जो नंबर बचा रहता है इस दोनों में से जो नंबर कॉमन रहता है, इसका अपोजिट, इसका विपरीत वही नंबर होता है। इन 6 में से 5 नंबर यहाँ पर दे दिए रहेंगे। जो भी नंबर बचेगा वही हमारा क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को लिखते हैं, फिर 1-2 प्रश्न और करेंगे। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था, 1-2 प्रश्न और लेंगे, इसको समझ लीजिए आप लोग, वहां पर फिर हम अच्छे से समझाते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक कंडीशन था, फिर अगला कोई कंडीशन आएगा, उसमें दो कॉमन रहेंगे, 2 नंबर कॉमन रहेंगे। यह कंडीशन दूसरी है। इसमें यह बोल रहा है यदि 2 पासे दिए हों और दोनों में कोई एक नंबर कॉमन हो तो विपरीत निकालने के नियम है। जो हम आप लोगों को बताएं विपरीत निकालने के नियम क्या। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी 2 पासा दे दिया गया हो, यहाँ पर 2 पासा दे दिया गया हो, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 3 5 2 4 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, इसमें एक नंबर कोई भी रहेगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर कौन सा कॉमन है, एक 3 हो गया, यहाँ पर भी देखिए 3 है। तो इसको हम क्या बोले थे, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए हो गया क्लॉकवाइज, और ये इधर से यदि घुमाते हैं तो यह क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस प्रकार से इसको घुमाते हैं, मान लीजिए इसको घुमाते हैं हम लोग, देखिए पिछला जो प्रश्न था उसमें हम इसको किस प्रकार घुमाए थे, क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम ही आना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले जो कॉमन नंबर आता है उसको पहले लेते हैं, फिर जो दूसरा नंबर जो इधर से घुमाएंगे जो पड़ेगा उसको लेंगे, 3 हो जाएगा, फिर 5। तो जिस प्रकार से पहले पासे को हम लोग घुमाते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पासे को भी घुमाएंगे। तो इसमें कॉमन कौन सा हमारा, 3 ही कॉमन है। तो इसको घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो 5 का विपरीत कौन नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया। 1 का विपरीत कौन आ गया, 4 आ गया। अब देखिए बचा 3 का मैटर, 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत संख्या कौन होगी। तो 3 का विपरीत संख्या के लिए हम बताए थे कि देखिए यहाँ पर 6 नंबर हमारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो सबको पता है। इन्हीं 6 नंबर में से 5 नंबर यहाँ पर दे दिए रहेंगे। जो नंबर इन दोनों पासों में नहीं दिखेगा वही इनका क्या होगा, विपरीत होगा। तो देखिए 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है। हमारा बचा कौन सा नंबर, 6 नंबर। हमारा 6 नंबर पूरे पासे में नहीं दिखा है, तो इसका विपरीत जो नंबर होगा वह क्या होगा, 6 नंबर होगा। ठीक है, इसी पर एक प्रश्न और कर लेते हैं हम।
एक प्रश्न और यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसको डाल लेते हैं। इसमें निकालना है, मान लीजिए इसको प्रश्न भी लिखते हैं, 3 का विपरीत बताइए। नहीं तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें तो प्रश्न आप लिखे ही नहीं है, बता कैसे दिए। में 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखते हैं तो हम क्या बोले, जो पहले कॉमन रहता है पहले उसको लेते हैं। इसमें कॉमन कौन सा है, 5 है, और इसमें देखिए कौन सा है, 5 है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या क्या क्लॉकवाइज घुमाइए। तो देखिए अब इसको क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं। देखिए 5 लिखेंगे क्लॉकवाइज, यदि इधर से जा रहे हैं तो पहला फिर कौन सा पड़ेगा, 2 पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, 1 पड़ेगा। अब इसको देखिए फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 5 पड़ेगा, फिर पड़ेगा 3, फिर क्या पड़ेगा 6। तो यहाँ पर देखिए यदि इस प्रश्नों में ये भी पूछता है, मतलब ये फिक्स नहीं रहता है कि 5 का विपरीत पूछे, इसीलिए सभी प्रश्नों में हम सबका विपरीत आप लोगों को बताएं। देखिए इसमें भी 3 कॉमन था तो हम ये भी बताएं कि 5 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा। यह भी पूछ सकता है कि 2 का विपरीत कौन होगा, इसीलिए आपको सब में विपरीत अब बता रहे हैं। सभी संख्या का जो भी नंबर दिया हुआ है सभी संख्या का आप लोगों को विपरीत बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत कौन निकल कर आया, 6 निकल कर आया। यदि प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि 6 का विपरीत कौन होगा, तो वहां पर वही मेथड मत लगाने लगेगा यह वाला, क्योंकि यह फेल हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का विपरीत 1 हो जाएगा या 1 का विपरीत 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। लेकिन 5 में यह कंडीशन है, 5 में 5 को निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जो 6 नंबर दिया है, जो 6 डिजिट यहाँ पर दी हुई है, उनमें से यदि कोई डिजिट यदि यहाँ पर गायब है, लुप्त है, तो वही हमारी क्या होगी, जो दोनों नंबर, जो दोनों 5 जो है जो कॉमन है, उन्हीं में से जो यहाँ पर डिजिट नहीं दी हुई थी वही हमारे क्या होती है, कॉमन होती है। मतलब वही हमारी क्या होगी, इस डिजिट की विपरीत होगी या अपोजिट होगी। तो ये देखिए 5 का विपरीत कौन होगा, यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आप लोगों को कंडीशन 2 देख चुके जिसमें 2 पासे दिए हो और उसमें से कोई 1 नंबर कॉमन आ गए। देखिए यहाँ पर सब में 1 नंबर कॉमन था, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यदि यहाँ पर 2 पासे दिए गए हो, 1 कॉमन ना होकर 2 कॉमन हो जाए। जैसे पिछला जो प्रश्न था, जो पिछली कंडीशन थी उसमें कोई कॉमन नहीं था, यह कंडीशन होगी कि इसमें एक नंबर जो है वह कॉमन है। अब जो दूसरी कंडीशन आ जाएगी, इसकी जो अगली कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर 2 पासों में नंबर क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। मतलब जैसे 1 3 इसमें दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्या होंगे, कॉमन दिखेंगे। 1 3 देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो हम अगले कंडीशन में समझेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा कंडीशन 3 आ जाएगा और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। कंडीशन 3, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि 2 पासे दिए गए हो, यदि 2 पासे दिए गए हो और दोनों पासों में कोई 2 नंबर कॉमन हो तब। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर कंडीशन आ गई, यदि दो पासे दिए हो और दोनों में कोई 2 नंबर कॉमन हो, मतलब इस प्रकार से होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो देखिए 2 पासा दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों पासों में देखिए 2 नंबर कॉमन है, जिसमें 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो मतलब यहाँ पर दो पासों में 2 नंबर कॉमन दिए हो, तो इसमें किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। यहाँ पर मतलब इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे। शॉर्ट मेथड है,
ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट मेथड में हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसको या एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाएंगे ना क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग घुमाते हैं, मान लीजिए जो पिछला प्रश्न था या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक मेथड है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। फिर आप लोगों को जो देंगे एक शॉर्ट ट्रिक देंगे कि आप लोग जैसे प्रश्न कोई भी हो, जो कोई भी डाइस का प्रश्न आप लोग देखते ही उसका आंसर बता देंगे कि मतलब किस प्रकार से इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट कौन होगा। तो पहले हम इसको मेथड से लेकर चलते हैं, जैसे किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों नंबर जो कॉमन दिए गए हो, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर कॉमन दिए, तो इसमें उस प्रश्न को लेकर चलेंगे जो क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसको लेकर चलेंगे जो कॉमन नहीं है, तो इसको लेकर चलते हैं। मान लीजिए 6 हो गया, इसको लेकर चलते हैं, 6 हो गया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 1 3। अब इसको घुमाएंगे लेकर इसको, ठीक है, इसमें जो कॉमन नहीं है क्या हो गया, 5 3 1। ठीक है, 5 1 3। अब देखिए 3 और 1, 3 और 1 और 1 और 3 क्या हो गया, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट है। और 6 हो गया, क्या हो गया, ये 5। यदि दोनों में यहाँ पर जैसे दोनों नंबर क्या हो गया, यहाँ पर सेम नंबर है, जो दोनों डिसमैच है इसमें, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते समय इसमें यही पूछेगा ना कि इसका विपरीत कौन होगा, क्योंकि जो कॉमन नंबर दिया रहेगा उसका इसमें नहीं पूछेगा कि इसमें इसका विपरीत कौन होगा। इसमें जो मिसमैच रहेगा, मतलब कि जो कॉमन नहीं रहेगा, ऐसे प्रश्नों में उन्हीं प्रश्नों को पूछता है। यहाँ पर देखिए 6 1 3 हो गया, 5 3 1। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैच हो जा रहे हैं। लेकिन यदि इसमें पूछ दिया कि 6 का विपरीत कौन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि 5 का विपरीत पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें जो नंबर कॉमन दिया रहता है उसका प्रश्न में कभी पूछ ही नहीं सकता है कि इसमें विपरीत क्या होगा। हाँ, यदि पूछ दिया, मान लीजिए यदि 3 का विपरीत पूछ दिया, मान लीजिए 3 का विपरीत पूछ दिया, ठीक है, यदि 3 का विपरीत पूछ देता है, यदि 3 का विपरीत पूछ दे तो पूरे पासे में देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पासे में कौन सा कॉमन, मतलब पासे में जो कौन कौन नंबर दिए पहले ये देख लीजिए, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6। पासे में नंबर कौन कौन से नहीं दिए हैं, 2 और 4। मतलब कि यदि दोनों नंबर में से यदि कोई नंबर यदि कॉमन हो, यदि कॉमन नंबर का यदि विपरीत पूछ रहा है, तो मतलब जो पासों में, मतलब दोनों पासों में जो नंबर नहीं दिया रहता है वो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब पूछ देंगे सर 3 का विपरीत तो 2 या 4 हो गया, तो 1 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि अभी तो दोनों पासों में कॉमन है। तो दोस्तों एक का भी विपरीत यही होगा, 2 या 4, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि इसके पीछे कौन सा नंबर, 1 के पीछे कौन है, 1 के पीछे कौन है, 5 के पीछे कौन है, क्योंकि 1 यहाँ पर दे दिया है, एक बार 1 यहाँ पर दे दिया है, तो इसके पीछे क्या होगा ये हमें फिक्स नहीं है। इसीलिए इसका प्रश्न क्या आएगा, या में आएगा। अब इसका तो मैटर समझ में आ गया कि दोनों जो 3 और 1 जो दोनों पासों में कॉमन है, उसका तो या में आ जाएगा कि जो दोनों पासों में देखेंगे कौन कौन सा नंबर दिया है, और जो नंबर नहीं दिया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। फिर यदि इसमें 6 और 5 में से दे दिया, तो जो पिछले प्रश्न हम लोग कर रहे थे कि जैसे 6 5 3 1 4 4, तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे थे, जो नहीं दिया रहता था पासे में उसका विपरीत, इसका विपरीत वही होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका विपरीत क्या हम लोग बताते थे, ये बताते थे, इस 3 का विपरीत 1 बताते थे। उसी प्रकार 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गई। अब फिर से इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में पूछ देगा कि यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं, 6 का विपरीत कौन होगा। तो 6 का विपरीत हमेशा कौन होगा, 2 नंबर कॉमन दिए हैं, तो दोनों नंबर कॉमन में से जो इसका कॉमन रहेगा, 6 का विपरीत हमेशा जो कॉमन नहीं रहेगा वही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि 3 का पूछ दिया, यदि 3 का विपरीत पूछ दिया, 3 का विपरीत तो क्या हो जाएगा, जो दोनों पासों में देखेंगे कौन कौन नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो दोनों पासों में देखिए 2 और 4 नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों में जो नहीं दिखते हैं वही क्या हो जाता है, जो कॉमन नंबर रहते हैं उन्हीं का यही विपरीत हो जाता है। ठीक है, यदि 1 का भी पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, यह प्रश्न हो गया सॉल्व।
तो इसी प्रश्नों पर इसी का ट्रिक देखिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखने की जो, अब यहाँ पर तो हम लोग लिख कर निकालना पड़ रहा है कि देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ पर हमको देखना भी पड़ रहा है कि पासे में कौन नंबर दिया है कौन नहीं दिया, इस प्रकार से इसका विपरीत पूछ निकाल रहे हैं। यदि 6 का विपरीत पूछ दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर इतना लिखने जाएंगे कि 6 का 5 होगा, 3 का 2 या 4 होगा, 1 का 2, इतना तो मतलब समझने के लिए इतना तो हम बता दिए। लेकिन अक्सर ऐसे प्रश्नों में पूछ देगा कि मतलब 6 का विपरीत कौन होगा और 5 का विपरीत। तो यहाँ पर सिंपल से ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब कॉमन दिया रहता है, ठीक है, जो नंबर कॉमन दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। देखिए यहाँ पर यह कट जाएगा और यहाँ जो नंबर कॉमन दिया रहेगा उसी को काटेंगे, बाकी दूसरे को टच हम लोग नहीं करेंगे। तो यदि 6 का विपरीत हमारा सिंपल से दिख गया कि दूसरे पासे में अंक बचा कौन है, तो 6 का विपरीत हम लोग इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सा आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इसी पर शॉर्ट मेथड से, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ऐसे प्रश्नों किस प्रकार करेंगे, देखिए 2 1 5 3 2 5 में 3 का विपरीत क्या होगा, मतलब कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं, 2 और 5। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। ऐसे प्रश्नों को या तो हम लोग सिंपली मेथड से कर सकते हैं, कोई भी नंबर जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए पहले, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 1 5 2 हो गया, ठीक है। इसको भी कौन सा नंबर इसमें कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो इसको भी उसी तरह घुमा लेते हैं। देखिए 2 का विपरीत कौन आ गया, 5 का विपरीत 2 आ गया। अब इस 5 का मतलब ऐसे, मतलब यहाँ पर जो नंबर कॉमन दिख रहे, देखिए यहाँ पर दोनों कॉमन नंबर आ गए। अब 1 का विपरीत पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपली सी यहाँ पर दिखने में, यदि इन दोनों में से यदि कोई कॉमन है, जैसे 2 या 5, यदि इन सब का विपरीत पूछ दे रहा है तो हमें निकालने के लिए जो भी पासों में नहीं दिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 का विपरीत हमें निकालना है, तो जो पासों में नहीं दिया इसको तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसको इसलिए लिखते हैं कि इसका विपरीत हमें पता चल जाए तुरंत, ठीक है, इसका विपरीत हमें तुरंत क्या हो जाए, पता चल जाए, इसलिए इसको लिखते हैं। इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसका विपरीत ये होगा नहीं, इसका विपरीत ये होगा नहीं। इसका विपरीत निकालने के लिए यही होगा कि जो पासे में नंबर नहीं दिया, यहाँ पर पासे में देख ले कौन कौन नंबर दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है। 1 2 5, 2 3 5, यहाँ पर देखिए 3 भी दिया है, 3 और 5। पासे में नंबर कौन कौन दे दिए, 4 नंबर दे दिया, और 4 और 6 क्या है, नहीं दिया है। तो जो नंबर कॉमन रहता है उसका विपरीत जो नहीं दिया रहता है वही होता है, क्या होगा, यहाँ पर 4 और 6, 5 का विपरीत 4 और 6 हो जाएगा। और यदि 2 का विपरीत पूछ दिया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 और 6। अब इसमें यदि 1 का विपरीत पूछ दिया, 1 का विपरीत बचा कौन सा, पूछा किसमें, 3 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन नहीं करने के लिए हम क्या बताए थे, इतना कैलकुलेशन यदि हमें नहीं करना है तो सिंपल से जो दो नंबर दिए हैं डाइस में कॉमन है, कौन कौन से, 2 और 5, 2 और 5, जो 2 नंबर नहीं दिए हैं इसमें क्या करिए, इसको कट कर दीजिए, बचा क्या हमारा 1 और 3। तो जो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 2 नंबर कॉमन दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में हम लोग देख दिए कि 2 नंबर कॉमन दे दिए, यदि 3 डाइस दे दी गई हो, यदि यहाँ पर तो हम लोग केवल 2 डाइस को लेकर दिखा रहे थे कि यहाँ पर 2 डाइस है, दोनों में से क्या है, 2 नंबर कॉमन है, तो हम तीसरा निकाल ले रहे थे इसको कट करके, या मतलब जो और मेथड थे। यदि 3 डाइस दे दिया रहेगा, यदि 3 डाइस दे दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से करेंगे, जो हमारी चौथी कंडीशन है, मतलब कंडीशन मतलब शर्त, यदि 2 से अधिक डाइस या पासा दे दिया गया हो, तब विपरीत संख्या
इस प्रकार निकालें। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 2 से अधिक डाइस मतलब 3 डाइस दे दिया गया, मान लीजिए इस प्रकार। यहाँ पर 3 डाइस दे दी गई हो। ठीक है, 3 डाइस दे दी गई है। यदि इसमें से विपरीत हमें निकालना है, यदि इसमें से विपरीत निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब इसमें हम लोग नंबर ले लेते हैं 1 3 2 5 4 6 5 4 6 1 2 5 1 2 5। ठीक है, तो इसमें पूछा है 3 के सामने वाली संख्या क्या होगी। इसमें क्या है प्रश्न में, 3 के सामने वाली संख्या क्या होगी। सामने वाले प्रश्नों में किसी प्रकार से पूछता है, या तो विपरीत पूछ देगा, अपोजिट भी इंग्लिश में लिख कर दे देता है, या सामने वाली पूछ देगा, इसी प्रकार से पूछता है। इसमें अक्सर विपरीत ही संख्या निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 डाइस दिया गया है इसमें कौन कौन से नंबर है, 1 3 2 5 4 6 1 2 5। तो इसमें यदि 1 से अधिक 2 से अधिक यदि डाइस दी गई हो तो इसके भी 2 नियम आप लोगों को बता रहे। एक तो आपका देखते ही आंसर आप लोग निकालेंगे, जैसे इस प्रकार के कंडीशन में हम लोग इसके पिछले कंडीशन में आप लोगों को बताए थे क्रॉस करके। वहां पर देखिए कौन कौन से हम किसका विपरीत निकालना है, 3 का विपरीत। तो जिसका विपरीत पूछ रहा है हम पहले उसको देखेंगे। क्या देखेंगे, जिसका विपरीत हमसे पूछ रहा है उसको देखेंगे। देखिए 3 का विपरीत यहाँ पूछ रहा है तो इस डाइस को हम लोग ज्यादा मतलब ध्यान देंगे। तो बचा कौन सा नंबर, 1 और 2। अब देखेंगे कि इस ये नंबर 2 नंबर जो 1 और 2 दिया ये किस पासे में है। तो देखिए इस पासे में दिया गया 1 और 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो 3 का विपरीत क्या हमारा निकल कर आ जाएगा 5। लेकिन हम पहले मेथड से चल लेते हैं। क्या चल लेते हैं, मेथड से चल लेते हैं। तो पहले मेथड से चलने का मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है कि जो नंबर एक नंबर यदि दोनों पासों में कोई कॉमन नंबर दिया है, ठीक है, दोनों पासों में से यदि जो नंबर कॉमन दिया है पहले उसको लेकर चलते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोग पिछली कंडीशन में पढ़े थे कि यदि एक कंडीशन मतलब एक नंबर यदि 2 पासों में से कोई एक नंबर दोनों पासों में यदि कॉमन है तो पहले हम लोग किस प्रकार करते थे उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दोनों में से जिस तरह हम लोग घुमाते थे उसी प्रकार इसको पहले हम लोग घुमा लेंगे। क्रॉस तो वाला आप लोग को शॉर्ट मेथड है, लेकिन दोनों कंडीशन जानेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि दोनों में यदि कॉमन न दिया तो किस प्रकार से 3 पासे होंगे 4 पासे हो गए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर देखते हैं पहले 2 पासे ले लेते जिसमें एक नंबर कॉमन हो। कौन कॉमन है, देखिए दोनों पासों में कौन नंबर कॉमन है, 5 नंबर कॉमन है। तो पहले 5 को हम लोग ले लेते हैं, 5 ले लिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो हम बेसिकली क्लॉकवाइज घुमाते हैं क्योंकि हमें सीधा लगता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में भी कोई आंसर मतलब इधर उधर नहीं आएगा, सेम आंसर आना है, लेकिन ये हमें सीधा लगता है क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में इस प्रकार। इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको करते हैं। तो यहाँ पर घुमाइए, देखिए 5 यहाँ पर लिख लिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएंगे। यहाँ पर घुमाइए 5 1 और 2, यहाँ पर इस प्रकार से तो आ गए। अब देखिए यहाँ पर 6 का विपरीत कौन हो गया, 2। 4 का विपरीत कौन हो गया, देखिए यहाँ पर 5 दिया, इसमें से मतलब कितने नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए गए। और जो 6वां नंबर जो हमें नहीं दिख रहा है, जो यह नंबर दिखेगा 5 में से मतलब जो यहाँ पर जैसे जो 6वां नंबर जो पिछली कंडीशन में बताया था कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। जो 6 नंबर में से 5 नंबर दे देंगे, जो हमें एक नंबर जो लुप्त होगा या 2 नंबर लुप्त होगा तो इसमें ट्राई कर लेंगे कौन सा नंबर हमें यहाँ पर इसका विपरीत हमें निकल कर आ जाएगा। इसको हम पिछली कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से इसको दिखाए थे करके। तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन लुप्त संख्या है, 3, मतलब इसका विपरीत कौन हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसको यदि शॉर्ट मेथड से करना, इतना हमें कैलकुलेशन इतना लिखना पड़ना नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिसका विपरीत पूछा है 3 का विपरीत पूछा है तो हम 3 वाला जो विपरीत रहेगा उस पासे को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये 3 का विपरीत देखिए यहाँ पर पूछा है तो इस पासे को देखेंगे तो 1 2 नंबर कॉमन निकल कर आ गया, इसमें 1 2 नंबर क्या हो गया, कॉमन निकल कर आ गया। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा जो 3 का विपरीत हो जाएगा निकल के, 3 का विपरीत जो निकल कर आ रहा है क्या हो जाएगा, 5। ये सिंपल सा आंसर हो गया। यहाँ पर 5 का विपरीत हो गया 3, तो 3 का विपरीत भी तो 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे कंडीशन हो गई। 1 2 प्रश्नों को और इसी पर हम लोग देखते हैं।
किस प्रकार से इसमें दिया गया है। प्रश्न अब देख लेते हैं एक और दो। तीन पासे वाले में देख लेते हैं। तीन पासा हो गया, ठीक है। 6 4 3 5 6 1 4। तो इसमें 2 का विपरीत बताना है। 2 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का विपरीत हमें पूछ रहे थे। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे 2 कहाँ पर है, ठीक है। 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। अब इसको सिंपली मेथड करने के लिए उतना हम लोग नहीं लिखेंगे कि मतलब कौन कौन इसके मतलब वहाँ पर कौन लिखेगा। इसको मतलब क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज, कौन इतना घूमेगा। जिसका विपरीत पूछा है पहले उसमें देखेंगे कौन कौन सा नंबर दिया है। 1 4 दिया है, और फिर दूसरी तरफ जाएंगे कि देखेंगे 1 4 कहाँ पर दिया है। यदि नहीं दिया है तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए 2 का विपरीत यहाँ पर देखिए 1 और 4, इसमें 1 और 4 दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी जो पहला पासा इसमें भी 1 4 दिया है। तो क्या करेंगे, 1 4 को यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 1 4 को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो हमारा जो 2 का विपरीत निकल कर आ गया, क्या होगा, जो इसमें बचेगा क्रॉस करें फिर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। यदि यहाँ पर 2 नंबर हमारा मिल गए, यहाँ पर जो दिया है वो किसी दूसरे पासे में दे दिया होगा। यदि इसका विपरीत हमें पूछेगा, यदि क्रॉस करने के बाद इसमें जो भी नंबर बचेगा उसका अपोजिट सेम टू सेम वही होगा। तो 2 का विपरीत निकल कर हमारा कौन सा आ गया, 2 का विपरीत कौन निकल कर आ गया, यहाँ पर बचा कौन है, 6, ठीक है। एक प्रश्न और इसी में लेते हैं। में 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत यहाँ पर 3 में देखेंगे। तो 3 देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है। यहाँ पर इसी का क्या पूछा है, विपरीत पूछा है। विपरीत किसका पूछा है, 3। तो यदि एक संख्या का मतलब विपरीत पूछा है तो उसमें जो भी 2 नंबर दिए पहले उनको देखते हैं कि क्या यही सेम नंबर कहीं और भी किसी भी डाइस में 3 डाइस हो या 4 डाइस हो या 5 डाइस, मतलब सब में यही देखेंगे। तो 3 वाले खाने में देखिए 2 और 5 जो भी दिए गए हो, यहाँ पर 2 और 5 नंबर देखिए यहाँ पर भी कॉमन मिले हैं। जो दूसरा हमें पासा मिला है प्रश्नों में, ये इसमें भी मिला गया है। तो देखिए जो ये दोनों जो नंबर कॉमन मिलते हैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। यदि यही नंबर दूसरे में दिया है तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। बचा कौन सा नंबर हमारा, 3 और 4। 3 और 4, तो यदि जो भी नंबर बचता है वही इसका क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो 3 का विपरीत कितना निकल कर आ गया, 4। अब यदि मान लीजिए प्रश्न में पूछ दिया कि 5 और 2 मतलब इन दोनों नंबर में से यदि किसी का विपरीत पूछ दे रहा है तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। यदि 5 कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, एग्जामिनर प्रश्न सेट कर देता है कि मान लीजिए इसका 5 और 2 मतलब ऐसे बच्चे तो आसानी से निकालेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर दिए या मतलब वैसा फिगर बना दिए 4 5 2 और यहाँ पर बन गया 3 5 2, इस प्रकार से बना दिए। तो ऐसे निकल कर आ गया कि 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे प्रश्न तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है इन दोनों में से जो नंबर कॉमन दिए रहते हैं उनमें से सेट कर देता है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 5 का विपरीत, 5 का विपरीत वही होगा जो आप लोगों को साधारण भाषा में आप लोगों को बताया था कि विपरीत किस प्रकार निकलता है। मानक भाषा में यदि इसका विपरीत निकालना रहता तो 5 का विपरीत हमेशा 2 होता है, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, मानक भाषा में 7 होता है। यदि साधारण भाषा में निकालना रहता है तो 7 में से नहीं निकालते। यह के तौर पर आता है कि साधारण भाषा में हमें यह नहीं पता रहता कि पीछे कौन सा नंबर दिया गया है। तो यदि 5 का विपरीत निकालना तो यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए उनको देखते हैं कि यहाँ पर विलुप्त संख्या कौन है, मतलब इन दोनों पासों में कौन कौन से नंबर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पासों में जो भी नंबर नहीं दिए गए हैं कौन कौन से, 1 और 6 हमें नंबर इन दोनों पासों में नहीं मिलता है। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 और 6 ही होगा। यदि इन दोनों में से ऐसा कोई नंबर, 2 नंबर तो होंगे जो दोनों पासों में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि 2 नंबर कॉमन दिखाना है तो 2 नंबर बचेंगे। इसमें से पूछ सकता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत भी देखिए, जो दोनों पासों में से जो नंबर नहीं दिखाई देंगे वही हमारा क्या होगा, 2 का भी विपरीत होगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए। यदि कोई भी परेशानी या मतलब प्रश्न सॉल्व करने में यदि कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारे जो भी प्रश्न होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या आप लोगों को दिखा देंगे। तो अभी दोस्तों इसमें डाइस में जो भी हमारी कंडीशन थी वो इसमें समाप्त हो गई है, और इसमें अभी हम लोग का बचा है क्लोज डाइस। क्लोज डाइस ये चल रहा था, अब इसमें बचा है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। यहां पर इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस में भी कई प्रकार के ओपन डाइस होते हैं। मान लीजिए कभी इस प्रकार का दे दिया, कभी इस प्रकार 1 2 3 इसमें दे दिया, कभी इसका विपरीत पूछ देगा, इसका विपरीत पूछ देगा, और इसी को मतलब जैसे ओपन डाइस जो दिया रहता है इसको क्लोज डाइस बना देगा, इस प्रकार का डाइस बना देगा, और इसमें पूछ देगा कि मतलब इसका विपरीत संख्या कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को अभी आप लोगों को ओपन डाइस और क्लोज डाइस पर जो भी चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। ओपन डाइस से इस प्रकार का डाइस रहेगा, या ऐसे इस प्रकार का डाइस रहेगा, इस प्रकार का डाइस बना देगा, इसमें पूछ देगा कि इसका विपरीत कौन है, इसका विपरीत कौन है, इसका विपरीत कौन है। ऐसे प्रश्नों को मतलब या विपरीत पूछ सकता है, या बोल देगा कि इसका क्लोज डाइस में कौन सा शेप बनेगा, मतलब कौन सा क्लोज डाइस, इसमें क्लोज डाइस इस प्रकार का बना देगा ओपन डाइस देकर, और पूछ देगा कि इसमें क्लोज डाइस कौन बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।